बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको ये सिक्का उछलता हुआ नज़र आ रहा है, इसका क्या मकसद है? इसका कोई मकसद नहीं है, ये वैसे ही उछल रहा है। बाज़ औक़ात कुछ लोग वैसे ही उछलते रहते हैं, ये सिक्का भी वैसे ही उछल रहा था। हमारा आज का टॉपिक है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के मुतालिक कुछ अहम मालूमात मैं आपसे आज शेयर करूँगा। वैसे तो ये जो की पॉइंट्स हैं, जो अहम बातें मैं आपके सामने रखूँगा, इन पे सेपरेट वीडियोस बन सकती हैं और मैं इन फ्यूचर बनाऊँगा भी, क्योंकि अभी मैं थ्योरी का पोर्शन डिस्कस नहीं कर रहा, मैं न्यूमेरिकल्स पहले डिस्कस कर रहा हूँ। इस वजह से इन पॉइंट्स को मैं ब्रीफली डिस्कस करके फिर आगे बढ़ जाऊँगा, क्योंकि ये पॉइंट्स न्यूमेरिकल्स करने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले इंडिपेंडेंट इवेंट्स की डेफिनेशन पर बात कर लेते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स को डिफ़ाइन किया जाता है ऐसे कि टू इवेंट्स ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट इफ़ एंड ओनली इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यानी कि दो इवेंट्स के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी उन इवेंट्स की अलग अलग प्रोबेबिलिटीज़ के प्रोडक्ट के इक्वल है। कुछ लोग मुख्तलिफ़ अंदाज से इसको डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में सबसे आइडियल डेफिनेशन यही है जो आपके सामने लिखी हुई है। तो ये पहला पॉइंट है इंडिपेंडेंट इवेंट्स के हवाले से, जो कि इसकी डेफिनेशन है। दूसरा पॉइंट जो इसी से जुड़ा हुआ है, बाज़ औक़ात लोग इस दूसरे पॉइंट को पहले डिफ़ाइन करते हैं और डेफिनेशन में यूज़ करते हैं। कुछ किताबों में ये पॉइंट पहले लिखा जाता है। ये पॉइंट है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इक्वल हो जाती है अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी के जब इवेंट्स इंडिपेंडेंट हों। तो बी गिवन ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल है और ए गिवन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल है। ये स्टेटमेंट ट्रू है और बाज़ औक़ात डेफिनेशंस में भी यूज़ की जाती है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स को डिफ़ाइन करने के लिए ये स्टेटमेंट भी यूज़ की जाती है। और ये तीनों स्टेटमेंट्स जो पहले पॉइंट में दी गई और दो जो यहाँ पर आपके सामने लिखी हुई हैं, ये इक्विवेलेंट हैं। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट एक्चुअली दूसरे पॉइंट से जुड़ा हुआ है, लेकिन मैं इसको सेपरेटली अलग से डिस्कस कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि जब अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इक्वल नहीं होती, तो वो फिर क्या होती हैं? या अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से बड़ी होती है या छोटी होती है। तो ये बड़ा होना छोटा होना, इसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक आपके सामने डाई रोल करता हूँ, उसकी 6 आउटकम्स हैं 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पर अगर हम ये कह दें कि इवन नंबर अकर कर गया है, तो सैम्पल स्पेस 1 2 3 4 5 6 के बजाय 2 4 6 हो जाएगी। और अब अगर हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी जाए कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 आएगा, तो अब 2 की प्रोबेबिलिटी 1/3 हो जाएगी, क्योंकि जो सैम्पल स्पेस रिड्यूस हो गई है वो 2 4 6 है। तो 2 4 6 के अंदर से 2 की प्रोबेबिलिटी अगर कैलकुलेट की जाए तो वो 1/3 है। वैसे जो 2 की प्रोबेबिलिटी थी वो 1/6 थी, लेकिन जब इवेंट बी अकर कर गया, उस वक्त ये प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, ज़्यादा हो गई। क्यों? क्योंकि हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ गई कि इवेंट बी अकर कर गया था। इसका मतलब ये है कि जब भी इवेंट्स डिपेंडेंट होंगे तो ये अनकंडीशनल और कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ इक्वल नहीं होंगी। अब बात कर लेते हैं एक और पॉइंट पे, जो कि है इंडिपेंडेंट इवेंट्स मुख्तलिफ होते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट से। तो ये फ़िलहाल आपने इस बात को एज अ इंफॉर्मेशन अपने पास रिकॉर्ड कर लेना है। इस पे एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाई जाएगी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ये इतना याद रख लें कि ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होती, जबकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स
अनरिलेटेड इवेंट्स होते हैं, एक का दूसरे के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। अगले पॉइंट की जानिब चलते हैं, जो कि है कि अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट हों तो उनसे जुड़े दूसरे इवेंट्स, यानी कि ए से जुड़ा ए कम्प्लीमेंट, बी से जुड़ा बी कम्प्लीमेंट, वो भी इंडिपेंडेंट होंगे। और इनके बाकी कम्बिनेशंस ए कम्प्लीमेंट और बी, ए एंड बी कम्प्लीमेंट, ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट होंगे। और ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। अब मैंने यहाँ पर 6 मार्कर्स रखे हैं, हर मार्कर के ज़रिए मैंने एक एक पॉइंट डिस्कस किया, लेकिन जब येलो मार्कर से लिखा तो ये वाज़ेह नहीं था, तो इसको फिर मैंने ब्लू मार्कर से ही लिख दिया। छठा पॉइंट कुछ लोग यूज़ करते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स को समझाने के लिए, कुछ डिफ़ाइन करने के लिए। तो छठा पॉइंट क्या है कि आपके पास एक फ़र्ज़ कर लें बैग है या चले अर्न है जिसके अंदर 6 बॉल्स मौजूद हैं, 3 उनमें रेड कलर की हैं, 3 उनमें ब्लू कलर की हैं। तो 2 ड्रॉज होते हैं, 2 दफ़ा बॉल्स ड्रॉ की जाती हैं। तो पहला ड्रॉ जब होता है तो हम ब्लू बॉल ड्रॉ करते हैं और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ब्लू बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी 3/6 है, क्योंकि बैग के अंदर 3 ब्लू बॉल्स मौजूद हैं और 3 रेड हैं, तो 3/6, 3 ब्लू हैं, टोटल 6 हैं। अब जब दूसरा ड्रॉ किया जाता है तो हमें ये कहा जाता है कि जो बॉल आपने पहले ड्रॉ पे निकाली थी उसे वापस रिप्लेस कर दें। तो फिर हमने वापस रिप्लेस कर दिया। अब दूसरे ड्रॉ में अगेन ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, वो अगेन 3/6 है। इसका मतलब ये हुआ कि एक ड्रॉ से दूसरे ड्रॉ पे जब हम गए तो प्रोबेबिलिटीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पहले जो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी थी बाद में भी वही रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि B1 इवेंट, यानी कि ड्राइंग ऑफ ब्लू बॉल एट फर्स्ट ड्रॉ इज़ इक्वल टू द ड्राइंग ऑफ ब्लू बॉल एट सेकंड ड्रॉ, यानी कि प्रोबेबिलिटीज़ पे फ़र्क नहीं पड़ा। जब फ़र्क नहीं पड़ेगा तो इसका मतलब है B1 एंड B2 इंडिपेंडेंट है। मैं अपनी अगली वीडियो में इंडिपेंडेंट इवेंट्स की कुछ एग्जांपल्स करूंगा, उनसे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स के क्वेश्चंस किस तरह पूछे जाते हैं और किस अप्रोच से उनको सॉल्व करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। शुक्रिया।